बिजनेस की दुनिया में शानदार बिजनेस वुमेन के नाम की चर्चा होगी तो सिमोन टाटा को हमेशा याद किया जाएगा। लैक्मे की शुरुआत करने के बाद उन्हें कॉस्मेटिक जारीना के नाम से पहचाना जाने लगा। सिमोन सिर्फ रतन टाटा की सौतेली मां या नोएल टाटा की मां ही नहीं, बल्कि वो महिला बनी जिन्होंने अपने हुनर से भारतीय कॉस्मेटिक्स और रिटेल इंडस्ट्री को नया आकार दिया। एक विदेशी लड़की से भारत की सबसे ज्यादा प्रभावशाली बिजनेस वुमेन बनने तक का उनका सफर किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। सिमोन वो हैं जिनके बनाए गए ब्रांड आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी में खूबसूरती और फैशन का एहसास लाते हैं। सिमोन टाटा ने 95 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिमोन टाटा के जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है टाटा ट्रेंट की और लैक्मे की। भारत की फेमस बिजनेस वुमेन सिमोन टाटा का 95 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। बीते समय से उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उनका इलाज दुबई के किंग्स हॉस्पिटल में भी हो चुका है, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते कई दिक्कतों का सामना कर रही थी और आखिर में उन्होंने 5 दिसंबर को अंतिम सांस ली। अब उनके निधन से भारतीय उद्योग जगत, खासकर कॉस्मेटिक्स और रिटेल सेक्टर ने एक प्रभावशाली बिजनेस वुमेन को खो दिया है। बताया जा रहा है कि उन्हें कोलाबा स्थित कैथेड्रल ऑफ द होली नेम चर्च में अंतिम विदाई दी जाएगी। जब पिछले साल रतन टाटा के अंतिम संस्कार के दर्शन करने के दौरान वो पहुंची थी तो उस वक्त व्हीलचेयर पर पहुंची थी और सौतेले बेटे को देखकर रोती हुई नजर आई थी। इस मौके पर उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने भी अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज सिमोन अपने पीछे परिवार में बेटे नोएल टाटा, बहू आलू मिस्त्री और उनके बच्चे नेविल, माया और लिया को छोड़ गई हैं। सिमोन ने सिर्फ बिजनेस जगत में ही नहीं बल्कि दूसरी फील्ड में भी काम किया। वो सर रतन टाटा इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन भी रही हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया यानी कि CWI और इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट से भी जुड़ी थी। उन्होंने आर्ट्स, एजुकेशन और कमजोर वर्गों के लिए काम करने के अलावा कई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया। स्विट्जरलैंड में 1930 में जन्मी सिमोन का पूरा नाम सिमोन नवल डे नोयर टाटा था। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।